स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। हम तो बहुत अच्छे हैं, आप अपने बारे में बताइएगा आप कैसे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले क्लास में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज का क्लास भी हमारा क्षेत्रमिति में ही क्वेश्चन का है। जिस टॉपिक पे पिछले क्लास में था वही टॉपिक पे अभी होने वाला है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोल रखा है, हमको बीमा दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, एक घनाभ है हमारा, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। हमारा आयतन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमको क्या बोला कि कोई घनाभ है, कोई घनाभ हमको बनाना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोले ये हमारा हमको बनाना है घनाभ, तो हमको इसमें क्या बोला कि हमको क्या करना है, चांदी के सिक्के को पिघलाना है। तो कितना हमको चांदी का सिक्का पिघलाएंगे जो हमारा ये घनाभ बनेगा। चांदी का सिक्के की अगर हम बात करें तो सिक्का हमारा बेलन के जैसा होता है। अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम थोड़ा बड़ा सा ले लें तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। इसकी हमको दे रखा है मोटाई दे रखा है 2 mm, मतलब कि जो ऊंचाई है वो 2 mm दे रखा है, और व्यास दे रखा है 1.75। तो अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना होगा, 1.75/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हमको ऊंचाई मिलीमीटर में दे रखा है तो सारा कुछ हमको क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हम ऊंचाई को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है ना। तो हमको कितना पूछा है, 2 मिलीमीटर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा ऊंचाई है इसका, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में दिया हुआ था, हम उसको क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज किया। घनाभ का हमको बोल रखा है, लंबाई दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। हमको क्या बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हम कितना चांदी का सिक्का पिघलाएंगे तो हमको ये घनाभ बनेगा। तो ये जितना हमारा चांदी का सिक्का होगा, जितना भी चांदी का सिक्का होगा उसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमको दे रखा है। यहाँ पे लिखते हैं हम घनाभ दे रखा है, तो घनाभ की लंबाई L दे रखा है हमको 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है हमको, चौड़ाई B की बात करें तो B हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको दे रखा है, ऊंचाई मतलब H दे रखा है हमको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिक्के में। तो हमको जो सिक्का का व्यास दे रखा है, सिक्का का व्यास दे रखा है हमको 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या को निकालें तो त्रिज्या क्या आएगा हमारा, त्रिज्या आएगा हमारा 1.75/2 सेंटीमीटर, ये आएगा। अब यहाँ पे अगर हम मोटाई की बात करें, मोटाई का मतलब क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम सिक्के की ऊंचाई को देखें, यहाँ पे हमारा 2 ऊंचाई है तो इसको H मानने हैं तो इसको कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2 mm दे रखा है। तो 2 mm बराबर क्या होगा हमारा 20 सेंटीमीटर, अभी हम निकाले हुए थे। तो सारा चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, और सिक्के की संख्या पूछ रहा है हमको, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। अब दोनों के आयतन को बराबर करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन किसके बराबर में होगा, n
n इंटू सिक्कों का आयतन होगा। किसका आयतन होगा? सिक्कों का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और n इंटू सिक्कों का आयतन। चूँकि सिक्का हमारा क्या है? बेलन के आकार का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि सिक्का बेलन में ही होता है, तो ये होगा हमारा n इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चूँकि यहाँ पे हम कैपिटल H माने हुए हैं तो इसको हम देंगे कैपिटल H। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान रखें तो मान क्या आएगा हमारा? L हमारा 5.5 है, चौड़ाई 10 है और H कितना है? H है 3.5 और n इंटू पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया है हमको? 1.75/2 है, तो 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू और ऊंचाई इसका कितना आया हमको? 20 सेंटीमीटर, तो ये 20। यहाँ पे हमको n की वैल्यू को पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहे तो n कितना निकलेगा? यहाँ पे गुना होगा, तो यहाँ से अगर हम n का मान निकालना चाहे तो ये सारा हमारा क्या है? इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो भाग में हम करेंगे तो ये आएगा 5.5 गुना 10 गुना 3.5 और बटा में क्या आ जाएगा हमारा? ये तीनों ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 गुना 2 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा हमारा? 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 20। अगर हम पॉइंट को हटाए तो ऊपर में 100 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना, ऊपर नीचे जो भी कटेगा, काटने के बाद जो भी हमारा n का संख्या आएगा वो क्या होगा? उतना अगर हम चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था घनाभ का, और हमको एक बोला था चांदी का सिक्का है, तो कितने चांदी के सिक्कों को हम पिघलाएंगे, तो जो हम घनाभ बनाएंगे जितना को हम पिघलाएंगे उसके आयतन के बराबर होगा। जो चीज़ हमको दे रखा था लिख लिए हैं। ठीक है, चूँकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग थी तो एक को हम कैपिटल H और एक को स्मॉल h माने। उसके बाद हम दोनों के आयतन को बराबर किए, आयतन को बराबर करने के बाद हमारा ये आया, इसको आप काटा पीटी करोगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 32 मीटर ऊंचा है, कोई त्रिज्या दे रखा है हमको, बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। कोई हमारा बाल्टी है वो क्या है? बेलन के आकार का है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा आएगा बेलनाकार। ठीक है, ये हमारा बेलन है और क्या बोला है? 32 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ये हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बोला है? 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसमें जो हमारा रेत भरा हुआ है इसको क्या करते हैं? खाली किया जाता है और खाली करने के बाद हमारा एक शंकु के आकार का ढेर बनाया जाता है। तो शंकु के आकार का अगर हम बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसी रूप में क्या किया है हमको? जो हमारा रेत है वो इस तरह से रखा गया है। ये हमारा त्रिज्या होगा और ये होगा ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। आर हमको नहीं दे रखा है तो आर का मान हमको पूछा है और एल मतलब कि तिर्यक ऊंचाई को पूछा है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसमें जितना भी रेत भरा हुआ होगा, जितना भी मतलब बालू भरा हुआ होगा उसको हम ज़मीन पे निकालेंगे। तो जितना इसमें होगा उतना ही ज़मीन पे आएगा हमारा जो शंकु होगा। तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, एक को हम कैपिटल H मान लेते हैं, एक को स्मॉल h मान लेंगे। तो बेलन की ऊंचाई दे रखा है 32, तो ये 32 सेंटीमीटर
ऊंचाई है, त्रिज्या दे रखा है, इसको हम मान लेंगे कैपिटल R, त्रिज्या हमको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर हम शंकु में आए तो शंकु की क्या दे रखा है, सिर्फ ऊंचाई दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल h, कितना आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। और हमको R और L पूछा है तो यहाँ पे हम मान लेंगे जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या को R मान लेते हैं और जो हमारा तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को L मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे माना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको बोला है कि जितना इसमें है उतना ही यहाँ पे आएगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा बेलनाकार बाल्टी का आयतन होगा, बाल्टी का आयतन वो किसके आयतन के बराबर होगा, जो हमारा शंक्वाकार ढेरी है। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन ये होगा, ठीक है। यहाँ से अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, चूँकि यहाँ पे हम कैपिटल माने हुए हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बराबर क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये स्मॉल आर स्मॉल एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान रखें तो पाई से तो पाई हमारा कट जाएगा, तो कैपिटल आर का मान कितना है 18 है, तो 18 गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है हमको 32 है, बराबर 1/3 गुना आर हमको निकालना है, इसमें एच का मान हमको दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम आर को निकालना चाहे तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारा, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 18 गुना 32 और बट्टे क्या आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 और बट्टे आ जाएगा हमारा 24, तो ये 3 से जाएगा 3 8 24, ठीक है, और ये 8 चौक 32। तो यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें तो आर हमारा क्या आएगा √18 इंटू 18 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से 2 18 है हमारा, 1 18 बाहर आ जाएगा और 4 से क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, तो जो हमारा त्रिज्या है वो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिज्या दे रखा है तो त्रिज्या के बाद हम त्रिज्या और ऊंचाई का यूज़ करके तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जो हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है मतलब L बराबर होता है वो √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर होता है। तो r हमको कितना आया है 36 आया है, तो 36 का स्क्वायर और प्लस h हमारा कितना है 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 24 का स्क्वायर 576 और 36 का जो होता है वो 1296, तो 1296 और क्या आ जाएगा प्लस 576, तो इसको अगर हम करें तो आएगा हमारा 9 6 15 का 5 9 7 16 2 5 7 1 8 और ये 1, ये आएगा 1875। इसका अगर हम निकालें तो कितना आएगा 5 3 15, ये आएगा हमारा 3 7, तो 5 7 35 और 5 दूनी और 25 25 आएगा, ठीक है। 5 7 35 और 25 25 और ये 25 से जाएगा 3 बार में, तो इसका अगर हम निकालना चाहे तो अंडर रूट क्या निकलेगा 5 × 5 √3, तो हमारा तिर्यक ऊंचाई कितना आएगा 25√3 ये आएगा, ठीक है सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझे। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा था, कोई हमको बेलनाकार बाल्टी दिया हुआ था, वो क्या है पूरा रेत से भरा हुआ है, तो और इसको क्या किया जाता है, जो हमारा रेत भरा हुआ है उसको जमीन पे निकाला जाता है। तो जब उसको ज़मीन पे निकालते हैं वो उससे क्या होता है एक शंकुआ का ढेरी बनता है। तो हम क्या किए शंकु को बनाए हैं
उसका ऊंचाई हमको दे रखा था, इसमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई पूछा था। तो यहाँ पे हम आयतन को बराबर करके क्या निकाले, त्रिज्या को निकाले। सिंपल था हमारा निकालने के लिए। और जब हमारा त्रिज्या पता चल गया, ऊंचाई हमको पहले से दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमको पता है कि √r² + h² होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हम जो मान था L, R और H का मान था, उसका स्क्वायर करके हम क्या किए, तिर्यक ऊंचाई को निकाल लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्वेश्चन को, लेकिन समझने के बाद वो इजी हो जाएगा खुद ब खुद से, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या बोला, कोई नहर है हमारा जो 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है, उसमें जो है पानी की चाल हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो समझना है यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई नहर है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, पानी दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमको क्या बोल रखा है, 6 मीटर है। जो नहर की चौड़ाई है वो 6 मीटर है। और जो इसकी गहराई है, मतलब जो पानी कितना गहरा है, तो पानी जो हमारा अगर निकलेगा, अगर इसको दर्शाना चाहे तो पानी कितना गहरा है हमारा, 1.5 मीटर। इसकी लंबाई नहीं दे रखा है हमको क्या कर रखा है, नहर कितना चौड़ा है वो दे रखा है, और इसकी जो गहराई है, गहराई दे रखा है, मतलब कितना गहरा है। इसमें हमको बोला है जो नहर में पानी की चाल है, नहर में पानी की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटा में वो कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें नहर में पानी की चाल कितना है हमारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम पूछे तो 1 घंटा में हमारा कितना किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। हमको बोला कितने के लिए, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल तक सिंचाई करेगी, हमको 30 मिनट के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा 1 घंटा में मतलब कि 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना दूरी जाता है, तो 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। हमको कितने के लिए निकालना है, 30 के लिए। तो अगर हम 1 मिनट के लिए निकालें तो ये कितना आएगा, 10/60 आएगा। और अगर हम 30 मिनट के लिए निकालें तो 30 मिनट के लिए आ जाएगा हमारा 10/60 × 30। ये किलोमीटर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है, 10,000 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1000/6 × 30। तो ये 6 से जाएगा 5 बार में कितना आएगा, 5000 मीटर आएगा। तो जो हमारा नहर का लंबाई होगा, अगर हम नहर की लंबाई की बात करें तो वो कितना आएगा हमारा, 5000 मीटर आएगा। यहाँ पे अगर हम लिखें 30 मिनट में नहर की जो लंबाई है, नहर की लंबाई, क्योंकि वो जितना दूरी तय करेगा उतना ही वो सिंचाई करेगा। तो लंबाई मतलब कि L बराबर हमारा कितना आ गया, 5000 मीटर आ गया। और इसमें हमको दे रखा था चौड़ाई हमको दे रखा था 6 मीटर। तो चौड़ाई हमारा 6 मीटर और गहराई दे रखा है हमको कितना, H दे रखा है हमको 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला कि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब ये जो नहर है हमारा, यहाँ से पानी निकाल के कहाँ पे पहुँचाया जाएगा, मान लो कोई खेत है वहाँ पे सिंचाई हो रहा है, तो मान लेते हैं ये जो हमारा खेत है यहाँ पे क्या होगा, सिंचाई होगा, ठीक है। तो ये पानी कहाँ पहुँचाया जाएगा, इसमें पहुँचाया जाएगा। तो
इसमें अगर हम बोले तो खेत हमारा क्या होगा, आयताकार होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। और चूंकि हमको गहराई दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, इसकी जो गहराई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में हम किसका गुना कर देंगे, ऊंचाई का, मतलब कि गहरा जितना उसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आयतन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे अगर हम लिखें जितना पानी हमारा नहर में होगा उतना ही पानी कहाँ होगा, सिंचाई के लिए सिंचित क्षेत्र में जो होगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसमें हमारा क्या बराबर होगा, नहर में पानी का आयतन वो किसके बराबर होगा, जो सिंचाई करने वाला हमारा भाग है उसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जितना पानी होगा उतना ही पानी वो उसमें जाएगा। ठीक है, तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ सिंचित सिंचाई करने वाले भाग का आयतन, सिंचाई क्षेत्र का आयतन ये होगा हमारा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें मान लेते हैं खेत का ही है, ठीक है, तो हमारा खेत की जो लंबाई होगी, खेत की लंबाई क्या होगी, इसको मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, नहीं रहने देते हैं, ये हमारा एल है। तो लंबाई कितना होगा हमारा, इसको मान लेते हैं लंबाई, सीधा लिख लेते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो सिंचाई का जो क्षेत्र आयतन होगा वो क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको क्षेत्रफल ही पूछ रखा है, तो खेत का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इंटू ऊंचाई मतलब कि गहराई। तो इसमें हमको क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, इसको हम मान लेते हैं ए, बराबर क्या आ जाएगा हमारा ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या दे रखा है हमको, 8 सेंटीमीटर, तो ये ए इंटू 8 सेंटीमीटर ये आएगा। अब इसमें हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है हमको 5000 इंटू बी, बी कितना है हमारा 6 इंटू 1.5 बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए इंटू 8। तो हमको क्या पूछा, ए का मान पूछा है, तो ए का मान यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये भाग में जाएगा तो आएगा हमारा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5 बटे क्या आ जाएगा, बटे 8। पॉइंट को अगर हम उड़ा दें तो नीचे आएगा 10, तो ये जाएगा हमारा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 जाएगा, और ये 2 से 3 बार में, और अगर हम इसको 8 से काटना चाहें तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 ये आएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, यहाँ से 625 गुना 3 तिया 9 ये आएगा। ठीक है, इसको आप गुना करोगे, यही हमारा जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ये हमारा मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ को सुधार लेंगे, यहाँ पे हमारा सारा कुछ मीटर में दिया हुआ था और हमारा 8 जो था वो सेंटीमीटर में था, इसको हम मीटर में चेंज नहीं किए थे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मीटर में चेंज कर देंगे। तो अगर हम मीटर में चेंज करें तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो 100 से अगर हम भाग करें तो यहाँ पे हमारा 100 हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये गुना 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होगा 5000 गुना 6 गुना 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए बराबर निकालें तो यहाँ से ए क्या निकलेगा हमारा, छः 625 गुने 3 गुने 100
ये आएगा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसमें हमको क्या बोला था, कोई नहर है हमारा जिसका चौड़ाई दे रखा था और गहराई दे रखा था, लंबाई हमको नहीं बोला था, तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको दे रखा था कि जो 1 घंटा में है वो कितना किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। तो जब हमारा 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा तो हमको 30 मिनट के लिए पूछ रहा था, तो यहाँ से हम क्या किए, 30 मिनट के लिए निकाले, जो कि हमारा 5000 मीटर आया, ठीक है। और इसके बाद हमको कहीं पे भी अगर हम सिंचाई करेंगे तो खेत में सिंचाई करेंगे, तो जो खेत का उसमें बोल रखा है कि हमको 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। तो खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, और आयतन अगर हम निकालना चाहें तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊंचाई का गुना कर देंगे, मतलब गहराई का। तो यहाँ पे हम क्या किए, खेत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम फार्मूला के रखे, और चूंकि हमको क्षेत्रफल ही पूछ रहा था तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या किए, ए को रख दिए हैं, इसको फिर आप यहाँ पे गुना कर लेना, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप उतारो तब तक, मतलब लिखो कॉपी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कोई खेत 9 नंबर क्वेश्चन कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी के आयतन आंतरिक व्यास दे रखा है और पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यह पाइप में पानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भर रहा है, कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा। लगभग इसके जैसा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा उसके जैसा सेम नहीं है। इसमें क्या बोला हमको, एक बेलनाकार टंकी है, टंकी क्या है हमारा, बेलनाकार है, एक बेलनाकार टंकी है हमारा, ठीक है। यह हमारा बेलनाकार टंकी है। इसका जो व्यास है 10 मीटर व्यास है, तो 10 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर। त्रिज्या कितना होगा, 5 मीटर, और 2 मीटर गहरा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। यदि पानी में एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये पाइप को जोड़ता है, ठीक है, पाइप को किसके द्वारा, किसी नहर के द्वारा जोड़ता है, तो इसका जो व्यास होगा हमारा, इसका जो व्यास दे रखा है हमको, वो क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और चूंकि हमको मीटर में दे रखा है सारा चीज़, तो इसको भी क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर ले, तो मीटर में कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1 मीटर आएगा। तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, 0.1 मीटर होगा। त्रिज्या हमारा कितना होगा, 0.1 मीटर होगा, ठीक है। अब इसमें हमको बोला है कि जो हमारा पानी में पाइप है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब पानी जो है हमारा वो 1 घंटा में कितने चल रहा है, वो हमारा 60 मिनट में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 3 किलोमीटर। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो कितना आएगा, 3 गुना 1000 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 3000 मीटर, ये आएगा, ठीक है। अब जितना हमारा नहर से जो हमारा पानी में टंकी का आयतन होगा उतना ही कितना होगा, पाइप से पानी आएगा हमारा, मतलब जो आयतन होगा वो पाइप का जो आयतन होगा हमारा उसके लगभग क्या होगा, सेम होगा। या फिर अगर हम इसके आयतन निकालें, क्योंकि हमको क्या करना है, इसका आयतन में भरना है,
तो अगर हम टंकी का आयतन निकालें, टंकी का पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है। टंकी का व्यास दे रखा है हमको, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें, तो त्रिज्या क्या आएगा, 10 मीटर दे रखा है हमको। त्रिज्या कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो ये आएगा हमारा 5 मीटर। त्रिज्या कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो h कितना दे रखा है हमको, 2 मीटर। h कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। ठीक है। अगर हम इसमें लंबाई की बात करें, जो हमारा पाइप का जो लंबाई है उसकी बात करें, पाइप की लंबाई की बात करें तो वो क्या आ जाएगा हमारा, तीन 3000 मीटर आएगा। ठीक है। और इसका व्यास कितना दे रखा है हमको, लंबाई मतलब कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई आएगा, ये कितना आएगा, ऊंचाई आएगा 3000 मीटर। और व्यास हमको कितना दे रखा है, व्यास हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या को निकालें तो त्रिज्या r बराबर आएगा हमारा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो 0.1 मीटर यह आएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ से पाइप का आयतन निकालें, तो वो क्या होगा हमारा, चूँकि पाइप कैसा होगा, बेलन के आकार का है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, पाई r² इंटू h आएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो पाई इंटू r कितना है हमारा 0.1, तो ये 0.1 का स्क्वायर और इंटू h कितना आएगा हमारा 3000। तो ये जो हम पाइप का आयतन निकालने हैं, ये जो हमारा आयतन निकला है वो कितने टाइम का निकला है, 60 मिनट का निकला है। तो जो हमारा 60 मिनट में जो पाइप का आयतन निकला है, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो हमारा ये आया है पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 3000, ये कितने मिनट में आया है, ये हमारा आया है 60 मिनट में। कितने मिनट में आया है, 60 मिनट में। तो हमको बोला है ये कितने मिनट में हमको भरेगा। तो इसका जो आयतन होगा, अगर हम इसका आयतन को निकालें, अगर यहाँ पे निकालें, हम नहीं इधर निकालते हैं, तो इसका जो होगा हमारा टंकी का आयतन, जो हमारा टंकी का आयतन होगा वो क्या होगा हमारा, पाई r² इंटू h होगा। तो ये हमारा पाई को पाई ही रहने देते हैं। r हमारा कितना आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू h हमारा कितना है, 2 है। तो जो हमारा ये टंकी का आयतन है ये कितने टाइम में भराएगा। ठीक है। तो इतना जो हमारा आयतन है वो 60 मिनट में भराता है। तो जो हमारा, अगर हम इसको माने तो ये क्या आएगा हमारा, मीटर क्यूब में आएगा। इतना जो मीटर क्यूब है ये हमारा 60 मिनट में आता है। तो 1 मीटर क्यूब का अगर हम निकालें कि 1 मीटर क्यूब कितने टाइम में भरेगा, तो ये हमारा आएगा 60 बटे, ये आएगा पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000 ये आएगा। अब हमको कितना के लिए पूछा है, इतना के लिए पूछा है। तो इतना के लिए हम निकालते हैं, जो हमारा आएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये है। इसके लिए कितना आएगा हमारा 60 बटे ये पाई इंटू 5, सॉरी इसको पहले लिख लेते हैं, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 3000। ठीक है। और इसके लिए निकालना है हमको, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 2। ठीक है। इसको अगर हम 10 मतलब को हटा दें तो ऊपर में हमारा 2 0 आएगा।
तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा हमारा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और 5 से कटेगा ये 6 बार में, 5 छक 30 आएगा। 2 से 3 बार में जाएगा और 3 से जाएगा ये 20 बार में। तो जो हमारा है वो आएगा कितना, 20 इंटू ये हमारा 20 और ये 5, 20 और ये 5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 मिनट, ठीक है। हमको क्या बोल रखा था, कोई किसान ने हमारा खेत में 10 मीटर व्यास वाली कोई टंकी है हमारा, उसको टंकी को भरना है, ठीक है। तो टंकी को भरने के लिए वो क्या क्या उसमें एक पाइप जोड़ता है जो कि नहर से जोड़ता है उसको। तो कितने टाइम के बाद हमारा टंकी पूरा होगा ये पूछा था। तो हम क्या किए, इसमें हमको दे रखा था, चूँकि हमको लंबाई नहीं पता था, तो लंबाई निकालने के लिए हमको दे रखा था कि जो हमारा है पाइप जो है 1 घंटा में 3 किलोमीटर तक वो पानी को पहुंचा सकती है। तो जो हमारा पाइप का जो ऊंचाई, मतलब कि अगर हम लंबाई की बात करें तो वो कितना आएगा, 1 घंटा में हमारा 3 किलोमीटर दे रखा था। तो वहाँ से हम क्या निकाले, उसको मीटर में चेंज करके 3000 कर दिए। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा आयतन भराएगा तो इसमें जितना आयतन होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे निकाले हुए हमारा जो टंकी का आयतन था, चूँकि हमको पता है कि इतना जो पूरा आयतन था वो हमारा 60 मिनट में भर रहा था, तो सबसे पहले हम 1 के लिए निकाले, और जो हमारा पूरा टंकी का आयतन था, मतलब कि जो बेलना का टंकी का आयतन था, उसके लिए हम 1 के लिए हमको पता है, और बाकी जितना के लिए निकालना होता है उसको गुना कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा। मतलब आंसर हमारा कितना आया, 100 मिनट आया है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि शंकु के छिन्नक से रिलेटेड है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं।